गांव के बुजुर्ग फुसफुसाते हुए इस जंगल के बारे में बातें करते थे। फुसफुसाते जंगल, परछाइयों और राजों का ठिकाना। अंधेरा होने के बाद कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानियों में भटकती आत्माओं और प्राचीन बुराइयों की बातें होती थीं। जो भी अंदर जाता वो फिर कभी नहीं दिखता था। एक उमस भरी गर्मी की दोपहर दोस्तों के एक ग्रुप ने अपनी हिम्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने कहानियों का मजाक उड़ाया। बेवकूफी भरी अंधविश्वास उन्होंने सोचा। वे पुराने रास्तों पर हाइक करेंगे, वे जंगल में रात बिताएंगे, वे कहानियों को झूठा साबित करेंगे। चार दोस्त जवानी के जोश से भरे हुए थे। बैग उठाते हुए हंसी मजाक और दबंगई थी। उनके पास टेंट और सामान था, उनके पास खाना और टॉर्च थे। वे किसी भी चीज के लिए तैयार महसूस कर रहे थे। वे उस खौफ से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दोस्त जंगल में दाखिल हुए। हवा भारी हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। चिड़ियों और कीड़ों की आवाजें गायब हो गईं। बस उनके अपने कदमों की आवाज बाकी थी। रास्ता संकरा और झाड़ियों से भरा था। कांटों ने उनकी बाहों को खरोंच दिया। हर कदम के साथ जंगल और अंधेरा होता गया। दोस्त करीब आ गए। उनका शुरुआती आत्मविश्वास कम होता गया। वे आगे बढ़ते रहे। रात होने से पहले डेरा डालने के लिए जगह ढूंढने के लिए दृढ़ थे। रात जल्दी ही हो गई। सूरज की आखिरी किरणें घने पेड़ों से गायब हो गई। दोस्त अंधेरे में ठोकरें खाते रहे। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को भेदने में नाकाम रही। वे रास्ता भटक गए। दहशत होने लगी। वे किस दिशा में जाना है इस पर बहस करने लगे। उनकी आवाजें डर से तीखी थीं। हर परछाई में खतरा मंडराता दिख रहा था। पत्तों की हर सरसराहट से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। वे एक पुराने जर्जर केबिन से टकरा गए। यह खाली लग रहा था। इसकी खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे, लेकिन दरवाजा कराहते हुए खुल गया। पनाह के लिए बेताब वे अंदर चले गए। केबिन अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़न की गंध से हवा भारी थी, लेकिन इसने मौसम से कुछ सुरक्षा प्रदान की। दोस्त गर्मी के लिए एक साथ बैठ गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं। दीवारों की दरारों से एक घना कोहरा रिसने लगा। यह उनके पैरों के चारों ओर घूमता रहा, ठंडा और नम। कोहरा एक अप्राकृतिक जीवन के साथ धड़कता हुआ लग रहा था। यह फुसफुसाता और कराहता था। अजीब, समझ से बाहर की आवाजें ले जाता था। केबिन का तापमान गिर गया। दोस्त बेकाबू होकर कांपने लगे। ठंडी हवा में उनकी सांसें बादल बन गई। कोहरा उनके शरीर से गर्मी निकाल रहा था। यह बुरा, द्वेषपूर्ण लग रहा था। दोस्तों में से एक, माया नाम की एक युवती, चिल्लाई। उसने कमरे के कोने में कांपते हुए उंगली उठाई। कोहरे से एक झिलमिलाती हुई आकृति निकलने लगी। यह लंबा और कंकाल जैसा था। इसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। आकृति करीब आ गई। हर पल के साथ उसका रूप और ठोस होता गया। यह एक कंकाल जैसी आकृति थी जो फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी हड्डियां एक अप्राकृतिक चमक से चमक रही थीं। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। दोस्त चिल्लाए और पीछे हट गए। वे एक साथ सिकुड़ गए। उनकी आंखें दहशत से चौड़ी थीं। आकृति ने एक हड्डी वाला हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श अकल्पनीय ठंड का वादा कर रहा था। माया बेकाबू होकर रो रही थी। आकृति ने अपना मुंह खोला और एक आवाज कर्कश और प्राचीन दुख से भरी हुई केबिन में गूंज उठी। इसने विश्वासघात और नुकसान की बात की, एक छोटे से जीवन की और एक बेचैन आत्मा की जो शांति चाहती थी। दोस्तों को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उस आवाज के कच्चे भाव ने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया। वे फंस गए थे। मौत के पर्दे के बाहर से आए एक प्राणी द्वारा घेर लिए गए थे। आकृति ने हमला किया। दोस्त तितर बितर हो गए। उनकी चीखें पुराने केबिन में गूंज उठी। वे दहशत में एक दूसरे पर गिर पड़े। तामसिक आत्मा के चंगुल से बचने के लिए बेताब थे, लेकिन कहीं जाना नहीं था। कोहरा घना हो गया। उनके पैरों के चारों ओर घूमता रहा, उन्हें उलझाता रहा, उन्हें रोकता रहा। कंकाल जैसी आकृति धुंध से गुजरती रही। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही थीं। उसकी हड्डी वाली उंगलियों ने माया के हाथ को छुआ और वह दर्द से चिल्लाई। दोस्त, उनकी हिम्मत टूट रही थी। केवल डर के मारे देख सकते थे, क्योंकि आकृति माया के करीब आ रही थी। उसकी चीखें बंद हो गईं, क्योंकि कोहरे ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। केबिन में सन्नाटा छा गया। बचे हुए दोस्त, उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। एक साथ सिकुड़ गए। वे जानते थे कि वे फुसफुसाते जंगल से कभी नहीं बच पाएंगे। वे फंस गए थे। अंधेरे द्वारा दावा की गई अन्य खोई हुई आत्माओं में शामिल होने के लिए नियत थे।